जब तक दोषी पुलिसकर्मियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक नहीं होगा गुरप्रीत की अस्थियों का विसर्जन। काशीपुर गुरप्रीत के परिवारजनों ने आज अपने निवास स्थान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर कहा कि जिस तरीके से पूर्व में अंकिता भंडारी की हत्या की गई थी, इस हत्या में मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव और डीजीपी सम्मिलित हुए थे, लेकिन गुरप्रीत की हत्या में किसी भी आला अधिकारी व प्रशासनिक अमले का न आना यह साबित करता है कि सिख समुदाय अल्पसंख्यक के खिलाफ दोनों ही राज्य है। उनके परिवार के लोगों ने कहा कि यह कहां का न्याय है कि पीड़ित परिवार पर उत्तर प्रदेश पुलिस ही मुकदमा दायर कर रही है, जबकि घटनास्थल उत्तराखंड का है और रिपोर्ट दर्ज हो रही है यूपी में। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जब तक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया जाता तब तक गुरप्रीत की अस्थियों का विसर्जन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक के लोगों की औकात दोनों ही राज्यों ने दिखा दी और यह साबित कर दिया कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इस काबिल नहीं है कि उनकी कोई गुहार सुन सके। उन्होंने कहा कि बड़ा खेद का विषय है कि हमारे यहाँ की बच्ची की मृत्यु हुई और उसी परिवार पर यूपी पुलिस मुकदमे दर्ज कर रही है। यह न्याय नहीं, अन्याय है और यह अन्याय किसी भी कीमत पर सिख समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। मेरी पत्नी सरकारी एम्प्लॉय थी, साधन सहकारी समिति में जॉब करती थी। मेरा 4 महीने का बच्चा है और 4.5 साल की बेटी है। जो मेरे साथ हुआ ये किसी और के साथ ऐसा ना हो। और दोनों जगह, दोनों स्टेटों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं सरकार से यही विनती करना चाहूँगा कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए और मुझे इन बच्चों को, इनकी मां के साथ जो हुआ, मुझे न्याय चाहिए। और प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से भी मुझे बहुत उम्मीद है, उत्तराखंड सरकार से, कि ये मेरे लिए मेरी पूरी मदद करेंगे। और मैं सारी जनता से यही अपील करता हूँ कि सभी मेरा सहयोग करें, मेरा साथ। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। मैं सीबीआई जांच की मांग भी करता हूं सरकार से कि इसकी सीबीआई जांच करा ली जाए। अगर हमारे में कोई कमी है, कोई दोष हमारा है, तो हमें उसकी सजा भी दी जाए। लेकिन हमारा कोई कसूर नहीं था। मैं आधा घंटा, 1 घंटा पहले दिल्ली से आया था और आगे अभी बच्चों से, अपनी घरवाली से मिला भी नहीं था, अंदर सोया हुआ था और उतनी में ये सब कुछ हो गया मेरे साथ। मैं यही कहना चाहूँगा कि दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोगों को सरकार में और मुझे भी बहुत भरोसा है, सेंटर में भी हमारी सरकार है। मैं हाथ जोड़ के सरकार से न्याय चाहता हूँ और उनसे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मुझे अभी पता चल रहा है, कभी कोई बताता है कि मेरे साथ मेरी घरवाली भी चले गई और उल्टा हमारे पे ठाकुर द्वारा में जाके फर्जी मुकदमे बना दिए गए। ये सब कुछ सरकार को, मैं सरकार से न्याय की मांग करता हूँ हाथ जोड़ के कि कभी किसी और के साथ ऐसा ना हो। मैं कैसे पालूंगा छोटे छोटे बच्चों। ठीक है। हाँ, गुरप्रीत कौर के मर्डर के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार ने हमें चिढ़ाने का और काम किया है कि विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चला है कि गुरप्रीत कौर की तो हत्या कर देती है यूपी पुलिस मुरादाबाद की, ऊपर से उल्टा, जैसे हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, मुरादाबाद के अंदर घटना कुंडा काशीपुर उत्तराखंड में घटती है और मुरादाबाद के अंदर कई संगीन धाराओं के अंदर पीड़ित परिवार के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। हमें उत्तराखंड सरकार और यूपी सरकार हमारी औकात दिखा रही है कि एक बच्ची पहले उत्तराखंड के अंदर ही मृत्यु को प्यारी हुई थी, अंकिता भंडारी, हम उसके साथ है, वो भी हमारी बेटी थी। जहां अभी भी जरूरत पड़ेगी हम उसके लिए लड़ेंगे, मगर हमें दिखा दिया कि अंकिता भंडारी में गुरप्रीत कौर के अंदर फर्क समझा गया है। जब अंकिता भंडारी की मृत्यु होती है, वहां मुख्यमंत्री उत्तराखंड, डीजीपी साहब, होम सेक्रेटरी साहब और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे। बड़ी बात तो चिंता का विषय ये है कि ऐसी सरकारों के शासनकाल में इंसान जिंदा कैसे रह पाए। पुलिस को हम बाढ़ कहते हैं जनता, जैसे खेत में किसान बाढ़ लगाता है, ढोल कहते हैं जिसको, पुलिस जो है बाढ़ का काम करती है। अब ये सुनने में आ रहा है कि वो पुलिस वाले थे, जैसे वो आए थे वो पुलिस वाले नहीं थे, वो पुलिस के भेष में नहीं आए थे। वो उनके पास ना यूनिफॉर्म थी, ना उन्होंने दूसरे प्रांत है, ये वो यूपी के लोग बता रहे हैं, इसमें सूचना उन्होंने विधि अनुसार नहीं दी थी। वो एक गुंडे के रूप में आए थे, उन्होंने प्रहार किया और आके मर्डर कर दिया। उसके बाद ज़्यादा पीड़ा ये हुई
कि यहाँ की पुलिस और यहाँ का प्रशासन, यहाँ की तो सरकार है, जब इसको पता चला कि ये अनैतिक तौर पर ये अपराध किया गया है, तो यहाँ की पुलिस ने उन अपराधियों को यहाँ से निकाला गया। उसके बाद जब उनको जो पकड़ा, आम लोगों ने, पब्लिक ने पकड़ के पुलिस को दिया, उनका मेडिकल